से इनफैक्ट सवाल करना चाहेगी, लेकिन एक सवाल मेरा भी है। हाँ जी, हाँ जी। चूंकि मैंने बहुत से कंटेंट आपके देखे हैं जिन्हें देखकर हंसी आती है, चेहरे पर स्माइल आ जाती है और थोड़ी देर के लिए आप टेंशन फ्री हो जाते हैं जब तक आप वो वीडियोस या कंटेंट देख रहे होते हैं। तो रियल लाइफ में भी क्या उतना फनी होना ज़रूरी होता है जितना आप वीडियोज़ में दिखते हैं? दूसरा, आज यूथ खास तौर पर ये देखता है, सोचता है कि हम भी ये काम कर लें, तो इससे इनकम भी होती है क्या? ओके, तो 2 सवाल हैं आपके, मैं पहले फर्स्ट आंसर कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर क्रिएटर का थिंकिंग पैटर्न या जैसा वो पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने आप को, वो सबका थोड़ा अलग होता है। लाइक सबका बिहाइंड द सीन्स थोड़ा अलग होता है। कुछ लोग एक्चुअली में बहुत फनी होते हैं, लाइक इफ यू सिट विद देम तो मतलब आपको लगता है भाई अब पेट में दर्द हो रहा है, डू नॉट टॉक मोर टाइप्स। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल भी फनी नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो मुझे ऐसा लगता है कि ना तो ऐसे मैंने कभी जोक सुनाए हैं या ऐसी चीजें की हैं व्हाइल ग्रोइंग अप, तो मैं तो बिल्कुल भी फनी नहीं। तो कंटेंट कैसे आता है? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है दैट आई एम जस्ट probably I just create relatable content. तो मेरी observational content थोड़ा ज़्यादा है, you know, like if I see an auntie doing something at a parlor or something, तो I will remember that कि अच्छा ये auntie की nuances क्या थे, अच्छा वो अपना कैसे बोल रही थी, कैसे हंस रही थी, so probably I'll remember that and try to do that in my video. तो वो जब आप वैसा देखते हो तो आपको लगता है अरे ये तो it's just like a chuckle that comes in, अरे ये तो हमने भी देखा था, you know, oh this happened with me also. So वो comes under the umbrella of funny, so I come into a comedy content creator category. But अगर आप like intrinsically देखें तो मैं इतनी funny नहीं हूँ. So I think it's just that. और दूसरा सवाल था आपका इनकम का, and I know बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर क्रिएटर बनना चाहते हैं, and I to tell everybody that please go all out, do it, and बिल्कुल आपका मन कर रहा है, आपको लग रहा है, प्लेटफॉर्म भी है, इट्स अ ओपन फ्री प्लेटफॉर्म, ऑल दीज इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब, स्नैपचैट, सो मेनी नाउ। मेरे तो बहुत से सवाल जवाब आपसे हो गए, बट ऑडियंस में भी कुछ लोग हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर जो भी आप इसे कहें, इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बनती हैं? मतलब क्योंकि समाज में कई सारे लोग इनको देख के प्रभावित होते हैं। दूसरा सवाल इसी में मैं ऐड करता हूँ, क्रिंज कंटेंट जो होता है उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली अटैच्ड होती है, बिकॉज जैसे इन्फ्लुएंसर आई थिंक मीन्स ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर यू इन्फ्लुएंसिंग द राइट वे और नॉट। तो मुझे तो ऑनेस्टली ये वर्ड ज़्यादा पसंद भी नहीं है, मेजरली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो मैं तो लोगों से कहती हूँ आई एम अ क्रिएटर इन्फ्लुएंसर। बट नहीं, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई थिंक एवरी इन्फ्लुएंसर शुड अंडरस्टैंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कभी कभी उसमें हो जाते हैं कि अरे हमको तो ठीक लग रहा है ये कंटेंट तो हम तो डाल रहे हैं, वैसा वाला जोन भी नहीं होना चाहिए, स्पेशली इन सर्टन सेक्टर्स, यू नो, लाइक बी इट पॉलिटिक्स, रिलीजन। आई थिंक बॉडी शेमिंग आजकल यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट, एंड आई फील दैट यू शुड स्टे अवे फ्रॉम सच थिंग बिकॉज यू फील दैट वे. Like especially when it comes to body shaming या just shaming, तो वो मैं I firstly feel very strongly about it. I think cringe, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी चीज़ में कोई किसी की बुराई नहीं हो रही है, कोई गलत तरीके से इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, अफेक्ट नहीं हो रहा है, it's fine, it's for fun. And I think TikTok से ये cringe कंटेंट वाला टर्म हैज कम फ्रॉम टिकटॉक बेसिकली। हम इतने एनजीओ चल रहे हैं आज के टाइम में, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एनजीओ सही काम कर रहा है ईमानदारी से अपना और कौन सा नहीं कर रहा है? ये जमीनी स्तर पर कैसे पता चलेगा हमें? बड़ा ही डिफिकल्ट है ये तो क्वेश्चन। हाँ, देखिए, आप जो एनजीओ चला रहे हैं आप उनसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा ये है कि आप विद इन द विसिनिटी ही देखिए। आप बड़े एनजीओस को मत जाइए कि इधर मैं अपना पैसा दूंगा तो यू नो अच्छा रहेगा, या मैं उसको अपना टाइम दूंगा। जो छोटे एनजीओस हैं जो आपके नोन ग्रुप में हैं, जैसे कि अगर आप नोएडा में रहते हैं तो नोएडा के अपने सेक्टर के आसपास अगर कोई एनजीओ चल रहा है तो आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे जाके मिल सकते हैं, तो आपको उनकी जेन्युइनिटी पता चल जाएगी, है ना। क्योंकि बड़े एनजीओस, अभी भी मेरा किसी से डिस्कशन अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ था, वो एक बहुत बड़े एनजीओ को कुछ देना चाहते थे, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट ही करी थी एक तरह से। मैंने कहा कि मुझे क्यों नहीं, कि आप मेरा काम आके देखिए, है ना।
हाँ, आप क्योंकि हम लोगों का ये माइंडसेट है कि जो बड़े बड़े एनजीओज हैं, मैं नाम नहीं ले रही किसी का, उनको ही हमने एक चेक काट के दे दिया और हो गया काम, है ना। हमने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर ली, हमने भला काम भी कर लिया, सब कर लिया। तो जो एनजीओ, जो छोटे एनजीओज हैं, जैसे हमारा एनजीओ छोटा ही है, तो वो लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, यू नो। तो मेरा ये मतलब था कि आप उन जो छोटे एनजीओज हैं जिनको आप जानते हैं थोड़ा बहुत, उन्हीं के पास जाके आप काम करने की मतलब चाह रखें, और उनको अगर आप कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं उनको करिए। आई थिंक जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कभी कभी हम बस घर बैठ के सोचते हैं कि चलो पैसे तो जा ही रहे हैं ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है टुवर्ड्स द सोसाइटी। बट आई थिंक जब तक आप जाके एक्चुअली वहाँ ऑन ग्राउंड जाके जब आप देखते हो कि ये स्थिति है Right, या ये right. ऐसा हो रहा है, तो यू फील मोर कनेक्टेड टू द More कॉज। connected, तो आई थिंक वो बहुत जरूरी बिकॉज है। मैंने बहुत देखा है कि लोग कहते अच्छा नूतन